नमस्ते बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों, हमने पहले जो क्लास हुई थी हमारी उपसर्ग की, उसमें पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होता है और हमारी संस्कृत में जो उपसर्ग है वो कितने प्रकार के हैं। तो मैंने कुल 22 प्रकार के उपसर्ग है वो आपको बताए थे। तो आज हम उनका जो सारे उपसर्ग है उनका अर्थ देख लेते हैं और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा उपसर्ग है वह है प्र। तो ये प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है आगे या अधिक, है ना। तो इसमें देखिए जो भवती भवती शब्द है, इसमें जो प्र उपसर्ग लगा तो क्या जो शब्द बना, प्रभवती। जैसे यत्न है तो यत्न से पहले प्र लगा तो प्रयत्न। इस प्रकार से प्र से बनने वाले ये जो शब्द हैं, और आगे आप एक वाक्य में जो प्रयोग है वो भी इसका देख सकते हैं। जो सारे के सारे उपसर्ग दिए हुए हैं उनके सामने इनके वाक्य में प्रयोग भी दिए गए हैं। ठीक है। तो परा, परा का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो परा जयते, परा भवती, तो इनमें परा उपसर्ग हो गया दोनों शब्दों में। इसके बाद अप, अप का अर्थ क्या होता है? अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। ठीक है। तो बुरा या विपरीत इसका अर्थ होता है। फिर इसमें अपहरती और अपकरोती, तो इसमें सीधा सीधा दिख ही रहा है कि अप है वह इसमें उपसर्ग है। और सम, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से या शुद्ध। तो सम करोती, सम गच्छते, तो गच्छते इससे पहले जो सम है वो उपसर्ग है, सम करोती है तो इसमें भी जो सम है वो उपसर्ग है ना। फिर पांचवा उपसर्ग कौन सा है? अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। ठीक है। तो अनुगच्छति, जैसे गम धातु है, गच्छ धातु, गम धातु, तो गच्छति, गच्छति तो हो गया शब्द हो गया, और उससे पहले क्या लग गया? अनुगच्छति। गच्छति का तो अर्थ होता है जानना, और अनुगच्छति का अर्थ है पीछे जाना। ठीक है, पीछे चलना, पीछे जाना। अनुकरोती, है ना, तो पीछे पीछे करना। इस प्रकार से अवगच्छति, है ना। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन, तो अवगच्छति, अवतरती। इस प्रकार से ये दो शब्द हैं। इसके बाद क्या है? निर, निर, निर उपसर्ग, जो निर है वो उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है बिना या बाहर, तो निर्गच्छति, निराकरोति। इस प्रकार से। उसके बाद है निस, तो निस का अर्थ क्या होता है? जैसे निस कारणम, निसरती, है ना। निस का अर्थ होता है बाहर, क्या होता है? बाहर, है ना। तो निष्कारणम, निसरती, तो इसमें देखिए सरता है बिलात, निसरती यानी जो सांप है वो बिल से निकलता है ना, बाहर निकलना। ठीक है। दुस, दुस का अर्थ क्या होता है? तो दुस का अर्थ देख लेते हैं। दुस का अर्थ होता है विपरीत या बुरा या कठिन। इस प्रकार से दुस का अर्थ होता है। तो दुस त्याज्य, दुस प्रयोजनम। इस प्रकार से। फिर क्या है? दुर, तो दुर का क्या है? दुर्बोध्य, दुर्लभ। इस प्रकार से। तो आप इसमें देखिए जैसे दुर्बोध्य है तो दुर्बोध्य में जो रे की मात्रा है वो ऊपर आ गई, लेकिन रे है तो आधा ही ना। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप बोलोगे ना तो इसमें पहले दुर ही आएगा, दुर्बोध्य, है ना, दुर्बोध्य है ऐसे लिखा हुआ है। दुर्लभ, तो आप ऐसे सोचोगे कि इसमें रे तो आया ही नहीं, जो आधा दिख रहा है वो, लेकिन इसमें ऊपर मात्रा में चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, तो वी जयते, वी हरती, है ना। इसमें जयते शब्द हो गया और उसमें वी उपसर्ग लग गया। इसके बाद है अंग। अंग में क्या होता है? आकंठनम, आकंठनम शब्द है ना। अच्छा, आ का आपको पहले अर्थ बता देती हूँ। अंग का अर्थ होता है पर्यंत यानी तक, तक से मतलब यहाँ तक से वहां तक से, इस प्रकार से, या पर्यंत, इस प्रकार से। तो आकंठम आजीवन यानी जीवन के अंत तक, इस प्रकार से। आकंठम जलम पितम,
ने इस प्रकार से। फिर क्या है नी, निगदति, नी उपसर्ग है ना, नी का अर्थ होता है बड़ा या विशेष, तो निगदति, निपतति इस प्रकार। फिर क्या है अधि, अधि का अर्थ क्या होता है, अधि का अर्थ होता है प्रधान, तो अधिराजते, अधिसेते ना, राजते है उसमें अधि उपसर्ग है, अधिसेते में अधि उपसर्ग है इस प्रकार से। फिर क्या है अति, अतिवाद, अति का अर्थ क्या है, अति का अर्थ होता है अधिक या परे, तो अतिवाद, अति अत्याचार। अब अत्याचार है, इसमें देखिए आप तय आधा आया है, लेकिन इसके बाद क्या है ये है, ये है ना आगे ए तय या चार है ना, तो अति बन जाएगा इससे, ये है ना, इसका जो संधि है वो करेंगे तो इसमें ये की ई बन जाएगी, तो अति प्लस आचार बनेगा है ना। तो अति क्या हो गया उपसर्ग है ना, आधा हो गया, लेकिन है तो ये जो ती ही है ना ये आगे। उसके बाद क्या है सु, सु है ना, तो सु का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ, तो सुपुत्रेण, सुशोभते, तो इसमें साफ साफ आपको दिख ही रहा है सु उपसर्ग है और आगे का जो शब्द है वो अलग है। उसके बाद है उत, उत भी बोल सकते हैं या उद भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या है उड्डयते, उड्डयते, तो आप सोचोगे कि इसमें ड आया है तय क्यों नहीं आया, तो इसमें एक संधि है उसके कारण से, तो ये जो तय है उसका ड हो गया। और आगे क्या है उत्पत्तित है, इसमें जो तय है वो आधा है और ये जो उपसर्ग है उसमें भी आधा ही है। फिर अभी, अभिगच्छति, अभ्यागत है, अभिगच्छति, इसमें तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद जो अभ्यागत है वह शब्द है, उसमें आधा भय है, उसके आगे ये आया है, तो मैंने अत्याचार में आपको बताया था कि जैसे कोई शब्द आधा है उसके बाद ये आया है तो इसमें कोई संधि है, उसके कारण से अभी, अभी बन जाएगा ये, अभी प्लस आगत है, ठीक है। फिर उसके बाद 19वां है हमारा प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक है, तो प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार है, प्रति प्लस एवदत है ना, प्रत्युपकार है, प्रत्यवदत इस प्रकार। फिर आगे क्या है परि, परि उपसर्ग है, तो परि का क्या है परित्यज्यामि, परित्यज्यामि, परि का अर्थ होता है चारों ओर ना, परितः है, अभितः परितः है होता है ना वैसे, तो इसमें परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर, तो परित्यज्यामि, परिवर्तनम है ना, तो इसमें परि उपसर्ग है। इसके बाद में क्या है उप, उप में क्या है, उप का मतलब होता है समीप, पास में, उप यानी उपगच्छति, उपहरति, उप अलग है, गच्छति अलग है, उप अलग है, हरति अलग है ना। उपगच्छति का अर्थ होता है पास जाना ना, मैंने वैसे ही बताया था कि उप का मतलब होता है पास। फिर इसके बाद में है अपि, अपि का अर्थ होता है भी, क्या होता है भी, अपि का अर्थ होता है भी, तो अपि का देख लेते हैं। अपि का है अपि दधाति, मतलब अपि से बनने वाले आपको थोड़े कम ही मिलेंगे ये जो उपसर्ग है। इस प्रकार से ये जो हमारे 22 उपसर्ग हैं वो आज आपने पढ़ लिए हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। आपकी क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।